हेलो एंड वेलकम टू UIDSTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 28 में। और ये प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये एपिसोड रियली में एक धमाका है, क्योंकि ये इस एपिसोड में आप जानेंगे RxJS पाइप फंक्शन के बारे में। बहुत को कन्फ्यूज़न है RxJS पाइप फंक्शन और वो पाइप्स जो एंगुलर में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं, राइट। तो हम इस चलिए जानते हैं RxJS पाइप फंक्शन के बारे में। ठीक है, सॉरी कि मैं वीडियो इस बार थोड़ा लेट डाल पाया, क्योंकि हमारे फैमिली में एक नई लक्ष्मी आई है, तो उसमें मैं बिज़ी था, इसलिए एपिसोड नहीं बना पाया। तो मैं बता दूं, पिछले 27 नंबर एपिसोड में, पिछले एपिसोड में हमने डेटा लाया था सर्वर से। तो अब हम चलिए यूज़ करते हैं RxJS पाइप फंक्शन को। तो चलते हैं कोड में और वहाँ देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले कोड में हमने सर्विस बनाया था जिसमें गेट एम्प्लॉयज़ का फंक्शन बनाया था, और वहाँ से ये ऑनलाइन डमी यूज़र्स को ला करके हमने यहाँ से रिटर्न करके और ऐप कंपोनेंट में हमने उसको लॉक कराया था और HTML में डिस्प्ले कराया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा सारा डेटा आ चुका है और इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अब अगर हम बात करें पाइप फंक्शन, एक्चुअली ये पाइप फंक्शन है, पाइप वो नहीं है जो एंगुलर में है, क्योंकि ये पाइप फंक्शन RxJS का है। तो इतना तो होता है कि हम पाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम जानने की पहले कोशिश करते हैं कि पाइप फंक्शन हमें क्यों चाहिए। जबकि मेरा डेटा सारा कंपोनेंट में जा ही रहा है और वहाँ डिस्प्ले कर ही रहे हैं, तो पाइप फंक्शन हमको क्यों चाहिए। तो पहला चीज़ क्या है कि अगर कभी आपको डेटा मिलता है और आप चाहते हैं कि डेटा को मैनिपुलेट करें कुछ भी चीज़ यहाँ पर, और कुछ नंबर ऑफ डेटा को भेजें, पूरा डेटा ना भेजें, कुछ छोटा सा डेटा भेजें, पार्ट भी भेज सकते हैं, तो वो आप भेज सकते हैं। तो पाइप फंक्शन, जैसे एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। मान लीजिए एक यूज़र्स का पूरा लिस्ट है, यूज़र्स के अंदर में क्या है कि एड्रेस है, और एड्रेस मल्टीपल एड्रेस है, 6-7 एड्रेस है। अब आप यहाँ से अगर रिटर्न कर दोगे पूरा डेटा, तो यूज़र्स पूरा जाएगा और एड्रेस के साथ जाएगा, जबकि आपके यूज़र्स के बाकी सारे डेटा का इस्तेमाल नहीं है, वहाँ पर आपको सिर्फ एड्रेस का इस्तेमाल है। तो आप पूरा डेटा क्यों भेजोगे। आप यहीं पे फ़िल्टर करके कुछ चीज़ करके उसको आप भेज दो, सिर्फ एड्रेस, तो लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा जाएगा कंपोनेंट में। ये है कारण इसका यूज़ करना। दूसरा चीज़ क्या है कि आप इसको एक्चुअली पाइप फंक्शन करता क्या है। पाइप फंक्शन RxJS का बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ एक्यूमुलेट करता है, एक के बाद एक आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसे एक के बाद एक रन कर सके और आप उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, ऐसे आप एक के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस के कंबाइन करने के लिए एक जरिया होता है। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं जान रहा हूँ कि पाइप का जो है एक और चैप्टर आएगा जब एंगुलर के पाइप्स को यूज़ करेंगे, तो एक बार और फिर इसके ऊपर नॉर्मल डिस्कशन करेंगे। वो अगले एपिसोड सब में आएगा जब इसका सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए RxJS के पाइप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस जगह पर। तो सबसे पहला चाहिए कि जहाँ पर HTTP क्लाइंट हमारा गेट मेथड को कॉल करता है और वहाँ पर हम गेट मेथड एंड होता है, उसके लास्ट में हम डॉट डाल करके पाइप डालते हैं। ओके, ये डायरेक्टली अवेलेबल है, जैसे ही आपने RxJS अवेलेबल किया आपने, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे भी अवेलेबल हो जाता है हमारे एंगुलर में, तो ये RxJS के थ्रू पाइप फंक्शन आ जाता है। अब इसके अंदर में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अलग अलग फंक्शन को कॉल करूँ। जैसे कि अब मान लिया कि हमें सिर्फ यूज़र्स का डेटा भेजना है। चलिए मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक आपको अगर एक यहाँ बताऊँ, तो ये यूज़र्स है। अब देखिए, ये एक तो ऑब्जेक्ट है जो कि रूट पे ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जब रूट पे ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में लिमिट्स है, स्किप है, टोटल है, बट अगर देखा जाए तो ये यूज़र्स है जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा डेटा सिर्फ यूज़र्स जाए। और हम अगर कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में अगर देखें, तो ये रेस्प डॉट यूज़र्स कॉल करने के बजाय हम सिर्फ रेस्प ही एम्प्लॉय डेटा को असाइन करें, है ना। ये बार बार हम रेस्ट डॉट यूज़र्स क्यों लेके जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि रेस्ट में वो स्केप टोटल सब आ रहा है। तो चलिए, इसके लिए
हम यहाँ पर लिखते हैं पाइप फंक्शन डाला और इसके अंदर ऑब्वियसली लूप जाएगा, तो हम यहाँ पर मैप ऑपरेटर यूज़ करते हैं RxJS का। ये सिमिलर काम करता है जावास्क्रिप्ट के मैप की तरह, बट इसको एक डिफरेंट वे में लाइब्रेरी में रखा गया है RxJS के अंदर में। तो हम यहाँ लिखते हैं मैप। अब मैप फंक्शन है इस जगह पर, लेकिन ये मैप आपको एरर देगा। क्योंकि ये एरर इसलिए क्योंकि ये RxJS का मैप है, आपको इस मैप फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पाइप को नहीं करना पड़ा, बट इसको करना पड़ेगा। तो प्लस पे गया, RxJS को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसका एरर दूसरा है, कह रहा है कि आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, बट आपने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो मैप जब अगर मैं सिंपल एग्जांपल थोड़ा सा और दूँ, आप इस तरह से समझिए कि अगर 1,2,3 है और इसको आप डॉट मैप करके जावास्क्रिप्ट के जो करते हैं मान लीजिए ELEM करके जो आप करते थे जावास्क्रिप्ट में अगर पढ़े होंगे, तो ये उसी तरीके से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं रेस्प। तो ये कुछ भी डेटा हो सकता है, 1 ABCD कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रेस्प है जो मैंने, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ डेटा। ये कुछ भी डेटा है। अब इसको मैंने यहाँ पर, अब डेटा क्या है, ये डेटा हमारा है एक डेटा रूट के ऑब्जेक्ट का, एक डेटा रूट के ऑब्जेक्ट का। रूट का ऑब्जेक्ट तो ये कर्ली ब्रेसेस के साथ है, इसमें लिमिट आया, स्किप आया, टोटल आया, यूज़र्स आया, ये 1 2 3 4 आया, ये 4 ही इस डेटा में आया है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ से वापस जाए सिर्फ यूज़र्स। तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे कर देंगे डेटा डॉट यूज़र्स। देखिए आ गया ना ऑटोमेटिकली वापस, डेटा डॉट यूज़र्स। सीधी सी बात है, अगर एक लाइन में ES6 का अगर देखें तो एक लाइन में लिखा हुआ कोड बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्निंग सेम डेटा होता है, राइट। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख दूँ और यहाँ से रिटर्न कर दूँ, ठीक है, शॉर्ट हैंड नोटेशन, तो ये सेम होगा उस जगह पर। देखिए यहाँ पे सेम होगा अगर मैं यहाँ से रिटर्न हटा दूँ और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा दूँ। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से रिटर्न हो गया डेटा डॉट यूज़र्स। अब जब इसको मैं सेव करूँगा तो एरर आएगी, यहाँ एरर आएगा। ऑब्वियसली देखिए लोड हो रहा है, एरर आएगा पक्का, क्योंकि वहाँ पे रेस्प डॉट है ना भर के। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ आया क्योंकि हम बताएंगे कि यहाँ एम्प्लॉयज़ के लेंथ बता रहा है, राइट। दूसरा चीज़, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ, सब में वही आ रहा है। ओके, तो दूसरा चीज़ इसलिए प्रॉब्लम हुआ कि अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को चेक करूँ, ये देखिए यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कहाँ से आ रहा है, ऐप कंपोनेंट से। जब ऐप कंपोनेंट में रेस्ट में देखिए 30 डेटा आया, पहले कैसा रहा था, एक रूट के अंदर आ रहा था और उसके अंदर में लिमिट वगैरह आ रहा था ना, और लिमिट लेंथ वगैरह सब आ रहा था। ओके, तो यहाँ पर वो अब डेटा नहीं आ रहा है। लेकिन इस जगह पर अगर आप ऐप कंपोनेंट में जाएंगे तो ये रेस्प जब हमारा यूज़र्स का दे रहा है डेटा, तो यूज़ के अंदर तो यूज़र्स है ही नहीं, तो ये भी डेटा है और ये जाके असाइन कर रहा है इसमें, ये हो जाता है अनडिफाइंड। और ये जब अनडिफाइंड हो जाता है तो वो हमारा एम्प्लॉय के डेटा को अनडिफाइंड डॉट लेंथ कर देता है। ये है एरर। तो मैं क्या करूँगा कि अब रेस्ट के अंदर में जब हमारा कुछ है ही नहीं यूज़र्स का, तो बस इसके यूज़र्स को हटा दूंगा मैं। जैसे सेव करूँगा सब सही, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सही, सारा डेटा। अब देखा आपने कितना सिंपल था कि हमने सर्विस में ही ऐसा कर दिया कि गेट एम्प्लॉइज़, तो लिमिट सब नहीं, एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतना चाहिए जो डेटा के अंदर में यूज़र से उसको भेजो। उसी तरह जैसे मैंने एड्रेस का बोला था, डेटा के अंदर में अगर एड्रेस उसे भेज दो। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, एक तो अपने डेटा डॉट यूज़र्स कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात ये चाहता हूँ कि ये मेल फीमेल यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है, अब इसको मुझे करना होगा, तो फिर से प्रॉब्लम क्या कि ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, फिर इस एम्प्लॉय डेटा को लूप चला करके फिर वहाँ पे मेल फीमेल को हम क्या एम और एफ करेंगे, या फिर एंगुलर पाइप्स को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू ट्रांसफॉर्म करके एम और एफ ऐड करेंगे, राइट। क्यों पाइप यूज़ करेंगे हम, क्यों नहीं, जब एक बार हम फिल्टर कर रहे हैं तो यहाँ क्यों ना यूज़ कर दें उसको,
चलिए अब देखिए, अब सिंपल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन लगा, क्योंकि मैप लगा दीजिए, क्योंकि ये आपका एरे बन चुका है, राइट। तो बस आप इस पे जाइए, डॉट मैप लगाइए, क्योंकि अब बता दिया था कि पहले कि मैप ऑपरेटर RxJS का और मैप फंक्शन अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट दोनों सेम है, बशर्ते यूज़ केस तरीका लिखने का अलग है। तो मैंने डॉट मैप किया। अब ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का मैप है। तो वो तो आपने अगर मैप के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ UID HTML पे जावास्क्रिप्ट के टैब के अंदर में जाके देखिए, वहाँ मैप के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से मैंने बताया, uidhtml.com। अब यहाँ पे मैप में गया। अब मैं इसके अंदर में क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र्स है, तो अब यूज़र्स का अगर लूप चलेगा तो एक एक यूज़र देगा, यानी कि 30 बार चलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ एक यूज़र है, राइट, और इसको मैं ऐसे करता हूँ और ये कर्ली ब्रेसेस देके अंदर नीचे करता हूँ। ये यहाँ पे देगा एरर देने का कारण है क्योंकि ये कह रहा है कि टाइप कास्ट करो। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, एनी टाइप कास्ट कर देता हूँ, एनी टाइप, तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या, इस यूज़र में क्या हुआ, इस यूज़र में हुआ ये कि इसका एक एक रिकॉर्ड आना शुरू हुआ, एक एक रिकॉर्ड। तो जब एक एक रिकॉर्ड आना शुरू हुआ तो मैं यहाँ जाता हूँ यूज़र डॉट, अब इसके यूज़र की डॉट है तो इसके अंदर हम देखते हैं मेल फीमेल में क्या है हमारा। अगर एक रिकॉर्ड खोलता हूँ तो मेल फीमेल क्या है, जेंडर। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, जेंडर में गया मैं, यूज़र डॉट जेंडर, यहाँ पर अगर इज इक्वल टू मेल, अगर वो मेल है तो एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा देते हैं। तो हम यहाँ से वापस कर देते हैं एम कैपिटल में, अदरवाइज ये कर देते हैं एफ कैपिटल में, और इसको फिर असाइन कर देते हैं यूज़र डॉट जेंडर में, ठीक है। ऐसे ये तो कर दिया, लेकिन यहाँ से अब वापस कर देते हैं पूरे यूज़र को, क्योंकि हमने चेंजेस तो कर दिए, लेकिन जो चेंजेस वाला डेटा है इसको वापस भी भेजना है। तो यहाँ से कर देंगे रिटर्न यूज़र, राइट, रिटर्न यूज़र। अब इसको सेव करते हैं। जब ये रिटर्न यूज़र करेंगे तो यहाँ आ जाएगा और सिंगल डेटा के हिसाब से यहाँ से ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सेव करते हैं, अब देखिए क्या होता है, यहाँ एम और एफ आता है कि नहीं आता है, यस, बड़ी आसानी से, है ना आसान। तो देखिए ये चीज़ आप सारा चीज़ कंपोनेंट में कर सकते हो, ये सारा चीज़ कंपोनेंट में कर सकते हो, लेकिन कंपोनेंट जितना नीट एंड क्लीन रहे उतना बेस्ट पार्ट होता है। हमें बार बार इसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने का होगा तो सर्विसेज के अंदर में थोड़ा सा जाकर के चेंज कर देंगे, वो सारा डेटा आ जाएगा, या तो फिर डेटा ही ऊपर से चेंज हो जाएगा। नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है। तो आज आपने सीखा कि आप मैप ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि कई बार कंपनी में आपको पहले से बने बनाए प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें ये सब चीज़ यूज़ किया होता है, तो आपको सरप्राइज़ ना हो जाए कि अरे ये पाइप कहाँ से आ गया, ये मैप कहाँ से आ गया। होता है, मेरे साथ भी हुआ था, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो अब मुझे दिक्कत नहीं है इस सब चीज़ में, राइट। तो इसका मतलब ये एम और एफ कितने आसान से चेंज करके वापस भेज दिया और हमारा कंपोनेंट बहुत क्लीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो में लगा कि हाँ ये जानना ज़रूरी था, और हाँ एक और चीज़, सॉरी, अगर आपने बोला था कि मैप आपने यूज़ किया है तो ये मैप आपका जहाँ भी यूज़ किए हैं उसके बाद आप इसमें फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैप हमारा यहाँ था, कॉमा डाल करके फ़िल्टर डाल दीजिए, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी फ़िल्टर आपका फिर वही RxJS से आएगा। तो एक के बाद एक जो डेटा आएगा फिर उसमें डेटा में आप फ़िल्टर करके वापस ले सकते हैं, ठीक है। होगा कभी तो मैं उसे भी बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है इस जगह पर और कुछ डाउट क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी का रेजोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए।
और हाँ, मैंने म्यूज़िक भी कम कर दिया है और फालतू का जो वो छोटा-छोटा क्लिप्स था उसे भी हटा दिया है, क्योंकि हमारे कमेंट्स आए थे यूज़र्स के, सॉरी, क वही व्यूअर्स के कि उसे प्लीज़ हटा दो, डिस्टर्ब होता है। थैंक यू सो मच, बाय-बाय और अपना ध्यान